मेरे पशु ब्यारे थे जी, 5 मर गए, 5 बच रहे जी। पशुआ नहीं बचाओ थे, बच्चा मेरा एक ईटा तड़ा गया था जी। पशु संभालो को मैं बच्चा न संभालू जी। गरीब आदमी जी, पंखे पुंखे सबकी में तोड़ गए जी। नहीं, चाहे जेसीबी के सामने या यहाँ के जो मजिस्ट्रेट नियुक्त थे उसके सामने, चाहे मेरे ऊपर से जेसीबी चली जाती, मैं इन घरों को नहीं तोड़ने देता। कोई बाहर नहीं काटन दिया, ना कोई सामान काटन दिया, कुछ नहीं है। बुढ़ा था हमारा, बुढ़ा तभी हाथ दे दिया। लेडी पुलिस पकड़ पकड़ कर बाहर बजाओ थे जी। मौका नहीं दिया जी, सारा मैं तोड़ दिया जी। 5 दिन के बाद जी, 5 दिन का टाइम दिया था, उसे दिन तो आ लिए थे जी। दोस्तों, इस वक्त मैं भवानी खेड़ा में मौजूद हूं और जैसा कि आपको पता है यहां पे एक बड़ी कार्रवाई कुछ घरों पे की गई है कि जैसे ये एक्शन प्रशासन के द्वारा लिया गया, उसके बाद तमाम राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग यहां पे आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से सांत्वना दे रहे हैं। इस कड़ी में हमने मास्टर सतबीर रतेरा से आपकी बात करवाई। इसके अलावा भी तमाम जो संगठन है, तमाम नेता हैं वो आ रहे हैं। आज भी उमेश भारद्वाज जी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व पार्षद जी हैं और तमाम जो ये लोग हैं, इनके घर टूटे हैं, इनसे भी इनकी जो फीलिंग्स है, इनका जो दर्द है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। जी कविता नाम जी। कविता जी, कैसे ये एक्शन हुआ, कब किस टाइम हुआ जी? 5 दिन का टाइम दिया था जी। 5 दिन के बाद तो आका भीतर 2 बजे मशीन गेरे दी थे। कोई बाहर नहीं काटन दिया, ना कोई सामान काटन दिया, कुछ नहीं। मेरे पशु ब्यारे थे जी, 5 मर गए, 5 बच रहे जी। पशुआ नहीं बचाओ थे, बच्चा मेरा एक ईटा तड़ा गया था जी। पशु संभालो को मैं बच्चा न संभालू जी। है बुढ़ा था हमारा, बुढ़ा तभी हाथ दे दिया। लेडी पुलिस पकड़ पकड़ कर बाहर बजाओ थे जी। मतलब सामान बाहर निकालने का मौका भी आप लोगों को नहीं कोई दिया? मौका नहीं दिया जी, सारा मैं तोड़ दिया जी। 5 दिन के बाद जी, 5 दिन का टाइम दिया था, उसे दिन तो आ लिए थे जी। कोई टाइम तो दिया है कौन? नागले बोले 10 दिन का, 15 दिन का, कोई टाइम नहीं दिया जी। गरीब आदमी जी, पंखे पुंखे सबकी में तोड़ गए जी। तो अब कैसे आपने रात कैसे काटी है? बाहर ही आप रहे? जी बस जी जाना जी, सब हमने तो काटी है, रो रो का काटी जी। मार तो छाती में भी दर्द हो गया, बोल बोल का भूखा का तो छाती में भी दर्द हो रहा है जी। हाँ जी, आपका भी टूटा घर? हाँ जी, हमारा टूटा घर जी, बहुत घना खराब कर दिया, क्या करे जी। सबकी मेहनत तड़ा दाब दिया जी। जमा रो रो बिना मट्टी हो रही, मेरे रोड बच्चे जी, सामान सारा तोड़ दिया जी। अब बिना मट्टी और जी, आप करोगे जो कुछ करोगे। आपने बड़ी बार का टाइम नहीं दिया, दाब दिया। बहुत लगा लड़का तो पुलिस तो आ गई, पुलिस ने हटा दिया जी। पुलिस मार पिटर लगी सबका, हमारी बहू का ही मारा। अरे जी क्या करे, हम तो जमा गरीब आदमी, हाँ जमा मार गड़े जी। रहने लेकिन ये कई जगह नहीं है, और बस इतने बोल तो। कौन सा घर था आपका? पीछे है। कैसा घर था? कच्चा था कि पक्का था घर? पक्का घर। पक्का घर था। पापा क्या काम करते हैं आपके? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पापा घर पे थे जब घर तोड़ा गया? हाँ, नावड़ जा रहे थे ब्याणी कोर्ट में। तो आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरे पापा भी घर पे नहीं है, ऐसे आप घर क्यों तोड़ रहे हो? जी कुछ को नहीं, कहीं तोड़ दिया। बच्चे की तो थोड़ा पाए को नहीं, लेडीज पुलिस भीतर बढ़ कर तोड़ गई जी। दर्द आप देख सकते हैं। 10 दिन की ये बच्ची इनकी गोद में बताई जा रही है और इस पे क्या बीत रही है, कैसे मच्छरों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, कैसे इन्होंने नाइट अपनी जो है गुजारी होगी। नमस्कार, शुभ नाम आपका? कविता जी। 10 दिन की लड़की है जी, मेरी भूखे बाण है जी। कल के घर फोड़ के भीतर आकर लेडी पुलिस ने मारी जी, सब कस मार काट डाला गया जी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जी भूखे बाण कल के जी, कुछ खाने को मिला नहीं जी। कल मार को पानी भी नहीं है जी घर पर। पति घर पे ही थे आपके जब ये? घर पर कोई नहीं था जी हमारा। क्या करते हैं आपके पति? दिहाड़ी मजदूरी करता जी। दिहाड़ी मजदूरी करते? हाँ जी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आपका घर तोड़े? जी आड़े रहोगे जी, हम आड़े रहोगे? हाँ जी, हम जगह दुआ जी, हम अपने आड़े बढ़ा लेंगे जी। मेरे साथ उमेश भारद्वाज हैं, भवानी खेड़ा से ही हैं, बीपीआर इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। जानने की कोशिश करते हैं, आज पहुँचे हैं, ये क्या आश्वासन देके जा रहे हैं। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार। उमेश जी, सबसे पहले तो बताएं ये कैसे ये हुई है, मतलब भाई, क्योंकि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो ऐसे ही बताते हैं, बस दर्द है कि हमारे घर तोड़ दिए, लेकिन सच्चाई क्या थी, क्यों ये घर तोड़े गए हैं, किस तरह के मामले थे? सबसे पहले तो प्रथम गोजना इन गरीब व्यक्तियों के लिए
सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो आप और इन गरीब व्यक्ति की आवाज़ जो उठा रहे हो उसके लिए मैं प्रथम गूंज का यहाँ पहुँचने पर त्रिदेव जी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि किसी ने सबसे पहले जो मीडिया में आपने इस बात को उठाया। बवानी खेड़ा में पिछले जब से नगर पालिका बनी है लगभग पिछले आप ये मान के चलो कि 25 सालों में कम से कम भी हज़ारों नोटिस दिए गए हैं बवानी खेड़ा में। हज़ारों नोटिसों में मुझे एक वो बता दो कि किसी का घर तोड़ा हो पिछले 20 साल में, क्यों नहीं तोड़ा गया? या तो उनकी ऊपर तक पहुंच थी या वो अपने अधिकारियों से सेटिंग कर गए। ये गरीब आदमी थे, ना तो इनकी कोई सेटिंग और ना इनके पास में कोई अप्रोच थी। मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इनका जितने भी घर तोड़े गए हैं सरकार इनको घर मुहैया कराए। हम सरकार की जब तक सरकार इनको घर मुहैया नहीं करवाएगी हम इनके साथ में धरने पे बैठे हैं और इनके रहने की व्यवस्था के लिए मैंने इनको कह दिया है कि हम जब तक आपको घर की व्यवस्था नहीं मिलती हम आपके घर की रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था हम करवाएंगे। उसके लिए मैं समाज के जितने भी 36 बिरादरी के, चाहे वो गैर राजनीतिक राजनीतिक हो, चाहे किसान मोर्चे हो, चाहे वो आम किसी भी संस्था से हो, धार्मिक संस्था से हो या फिर वो किसी भी अन्य पार्टी से हो, वो आए और इन गरीब व्यक्तियों की बात सुने और इस मुहिम में जुड़े। इस मुहिम में जुड़ के वो सरकार तक, मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाए और मुख्यमंत्री तक बात पहुँचा के इनको आवाज़ दिलाए। अगर इनको आवाज़ नहीं मिलता तो हम सरकार का गांव-गांव जाके पूरे बवानी खेड़ा घर घर जाके बवानी खेड़ा को जगाएंगे, आसपास के गांव को जगाएंगे और इन गरीब व्यक्तियों के जो दसनों की कमाई से इन्होंने घर बनाए थे, जो कच्ची पक्की ईंट लगा के घर खड़े किए थे, या किसी ने सारे भाइयों ने मिलकर कोई एक, जैसे देखा आपने एक मकान बनाया था, वो पिछले 30 से 35 साल पुराना मकान है। ये आने जाने वाले बवानी खेड़ा वाले से सबको पता है, क्योंकि ये रोड चलता रोड है यहाँ से खेड़ी, तो सबको पता है कितना टाइम से था। या तो कार्रवाई हो तो पैसे वाले पे भी हो, या फिर इन गरीब आदमियों के ऊपर जो कार्रवाई हो है वो निंदनीय है। अगर इनको कल विधायक कपूर वाल्मीकि इनको आवाज़ दिलाता है तो हम उसका धन्यवाद करेंगे। अगर वो इनके बारे में नहीं सोचता तो जब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक इन गरीब व्यक्तियों को इनका घर, आवास, छाव नहीं मिल जाती, उस समय तक मैं अनिश्चित काल तक यहाँ धरना रखेंगे। और सरकार अगर 2 दिन, 5 दिन में, 7 दिन में नहीं जागी, अगर ये बात सीएम साहब के नॉलेज तक नहीं गई और नहीं की तो पूरा बवानी खेड़ा और आसपास के लोग इकट्ठे होंगे और इन गरीब व्यक्तियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ विधायक के पक्ष के लोग हैं या फिर चेयरमैन पक्ष के लोग हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी पार्क बन रहा है, घर पहले से ही मतलब अवैध थे तो मतलब टूटने ही चाहिए थे। उनका ये पक्ष है। मेरी अभी सतबीर अतेरा जी से बात हो रही थी, वो तो बाकायदा एक चिट्ठा लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मतलब जो विधायक का नाम भी इस लिस्ट में है उनका घर भी इसी कैटेगरी में आता है, तो उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? तो उमेश भारद्वाज क्या सोचते हैं? कि आज तक हज़ारों नोटिस गए हैं, उन हज़ारों नोटिसों पे आप किस पे कार्रवाई हुई वो दिखाओ। जब हज़ारों पे नहीं हुई तो ये 15 गरीब परिवार जो एक एक पैसा जिन्होंने ना 10 नु कमाई से कमाया था, मजदूरी करके कमाया था, उन्हीं के क्यों तोड़े गए? उन्हीं पे कार्रवाई क्यों हुई? क्या जिन व्यक्तियों के उन्होंने नहीं तोड़े, क्या वो पैसे वाले थे इस वजह से नहीं तोड़े, या उनकी अप्रोच थी इसलिए नहीं तोड़े, या उन्होंने अधिकारियों के साथ सेटिंग कर ली इसलिए नहीं तोड़े? तो इन गरीब आदमियों के साथ मैं अपील करता हूँ पूरे बवानी खेड़ा से, आसपास के सभी गाँवों से, सभी धर्म के संस्थाओं के, धर्म संस्थाओं से, राजनीतिक पार्टियों से, या फिर जितने भी 36 बिरादरी के लोग हैं, कि इन गरीब व्यक्तियों के साथ आएँ और इन गरीब व्यक्तियों का साथ दें और इस आवाज़ को बुलंद करें। सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक कांग्रेस में अच्छे लीडर भी हैं, तो कांग्रेस लेवल पे इस आवाज़ को आप कैसे उठाने का प्रयास करेंगे अपने बड़े नेताओं के जरिए, या कैसे आपका प्रयास रहेगा? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल मैंने अभी प्रदीप नरवाल जी से बात की है, 11 बजे यहाँ आएंगे, इस धरने पे अपना समर्थन देंगे और जिस प्रकार का भी सहयोग है प्रदीप नरवाल यहाँ अपना करेगा। उसके बाद हमारे माननीय सांसद साहब हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, हम उन तक बात पहुँचाएँगे। परसों जाके हम उनसे मिलेंगे हुड्डा साहब से। फिर यहाँ के हमारे जो सांसद हैं जयप्रकाश जेपी जी, हम उनको भी यहाँ की इस समस्या से अवगत कराएंगे और जो भी संभव होगा सांसद कोटे से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पॉसिबल है वो करवाएंगे। फिलहाल हमारे कैमरे पे मास्टर सतबीर अतेरा ने एक अनाउंस किया, एक बहुत बड़ी घोषणा की कि घर तो इनके जब बनेंगे बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही मतलब अब इनको तकलीफ है, आटे पानी का इंतजाम मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा क्रेशर बजरी जितना भी इनको चाहिएगा घर बनाने के लिए मैं अपने ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो उमेश भारद्वाज क्या
कमेंट करके जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को उम्मीदों से ये लोग देख रहे हैं? देखो, मैं तो एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर सतवीर रतेरा जी अगर कोई प्रोवाइड करवा रहे ना, तो मेरी खुद की रजिस्ट्री की जगह है, तो ये जो परिवार है उन परिवार को लिए मैं जगह मैं दूंगा। और रोड क्रेशर मंगवा रहे हैं तो जी कल ही काम शुरू करवा दे भाई। मैं रतेरा जी का बड़ा स्वागत करता हूँ। अगर वो इन गरीब लोगों की सुनवाई करते हैं और इनके लिए अगर कुछ प्रबंध करवाना चाहते हैं तो सरकार तो जब करे। मैं मेरी खुद की जो रजिस्ट्री की ज़मीन है मैं इनको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चाहें तो कल से वो काम शुरू करवा सकते हैं। मतलब सीधे तौर पे आप यूँ कह रहे हैं कि सरकार या मतलब कोई भी नेता है वो बाद में सुध ले, लेकिन अगर ये चाहे तो आपकी ज़मीन में रह सकते हैं, प्लॉट आप इनको अलॉट कर देंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो स्टार्ट करवाएं। जो भी यहाँ जो घोषणा करके जा रहे हैं, एक खाली आदमियों के साथ में कोई किसी प्रकार की राजनीति ना हो कि हम वो कर देंगे ये कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये होता है कि इनके साथ में बड़ा, अभी देख रहे हो एक ऐसा माहौल है, बड़ा दुख का विषय है, यहाँ राजनीति का विषय नहीं है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, आपको सच बताऊँ, आज मेरा जन्मदिन था, मैंने कहीं पोस्ट नहीं डाली, किसी का आया तो मैंने कहा जी मेरा कोई जन्मदिन नहीं आज के दिन में, मुझे बड़ा दुख है। कल मैं बाहर गया हुआ था जब ये यहाँ का जब कार्रवाई हुई, नहीं चाहे JCB के सामने या यहाँ के जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे उसके सामने, चाहे मेरे ऊपर से JCB चली जाती, मैं इन घरों को नहीं तोड़ने देता। बहुत बड़ी बात उमेश भारद्वाज की तरफ से कही गई है, और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सतवीर रतेरा का नाम लेकर बाकायदा कह रहे हैं कि वो अगर रेवड़ी क्रैशर यहाँ पे दे रहे हैं तो मैं ज़मीन देने को तैयार हूँ, और मेरी ज़मीन में ये जो परिवार हैं, पीड़ित हैं आजकल, ये रह सकते हैं। बड़ी बात कही है, कितना इस वायदे पे ये खरा उतरते हैं, सतवीर रतेरा जी खरे उतरते हैं, वो तो खरा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।